साउथ कोरिया और अयोध्या का कनेक्शन। राम जी ने अयोध्या पर 11,000 साल तक राज किया था, लेकिन क्या ये सच है? राम मंदिर की जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल। राम मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि हम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है। और राम मंदिर को लेकर ऐसी कई सारी बातें हो रही है, बट राम मंदिर और भगवान राम से जोड़कर ऐसी और भी बातें हो रही है, ऐसी और भी बातें की जा रही है जिनका कोई सर पैर नहीं है। वो सारी बातें मिथ है, जो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, बट पक्का पक्का नहीं कह सकते। तो यार कौन सी वो बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आज की साउथ कोरिया की 1% पॉपुलेशन ये मानती है कि अयोध्या उनका नानी घर है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना का विवाह साउथ कोरिया के किंग सूरो से हुआ था। ये बात लगभग 2000 साल पहले की है। ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले राम जी के वंशज में राजकुमारी सूर्य रत्ना का जन्म हुआ था और उनका विवाह उस टाइम के गरक किंगडम में हुआ था। गरक किंगडम को ही आज साउथ कोरिया कहा जाता है। तो इस तरह से साउथ कोरिया और अयोध्या का कनेक्शन निकलता है। इसके ऊपर पूरा एक विकिपीडिया पेज भी अवेलेबल है और कहा जाता है कि राजकुमारी सूर्य रत्ना का नाम शादी के बाद बदलकर क्वीन यो हुआंग ओक रखा गया था और इन्हीं के नाम पर आज अयोध्या में एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जहां पर हर साल लगभग 100 से ज्यादा साउथ कोरियन लोग घूमने आते हैं अपने नानी घर। हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि राम जी ने अयोध्या पर 11,000 साल तक राज किया था, लेकिन क्या ये सच है? कहा जाता है कि त्रेता युग में यानी कि राम जी के युग में इंसानों की उम्र 10,000 साल की होती थी, बट जैसे जैसे समय बदलते रहे, युग बदलते रहे, इंसानों की उम्र कम होती गई और आज ये घटकर 100 साल की ही हो गई है। खैर, राम जी और 11,000 साल साइंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो गया है। और तो राम सेतु जिसे राम जी ने खुद रामायण काल में बनवाया था, कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि राम सेतु 7,000 साल पुराना है। तो इस हिसाब से राम जी के तो आज जिंदा ही होना चाहिए ना। वैसे राम जी तो हमेशा से ही हैं और हमेशा रहेंगे, बट मैं फिजिकली राम जी की बात कर रहा हूँ, जैसा कि रामायण काल में वो हुआ करते थे। इस टॉपिक पर अगर बात करते रहे तो भाई ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। कंक्लूजन ये है कि राजा का एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता था पहले के टाइम में, और इस बात का जिक्र कई सारे पुराने किताबों में किया गया है। अब अगर हम राम जी के लाइफ पर चले तो 25 साल की उम्र में राम जी को वनवास मिला था, 14 साल का वनवास, एंड जब वनवास काट कर राम जी आए तब उनकी उम्र 39 साल की हो चुकी थी। उसके बाद राम जी ने 31 साल तक अयोध्या पर राज किया। अब बस इस 31 साल को हम समझे तो 31 को अगर 365 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 11,315 दिन। तो एक्चुअली में राम जी ने अयोध्या पर 11,315 दिन ही राज किया था, ना कि 11,000 साल तक। तो ये है इस बात का कंक्लूजन, ये है 11,000 साल का राज करने का पूरा पूरा गणित। अब आप समझे तो तू समझा ना जी। राम मंदिर की जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है। ये बात यार सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मिथ है। हर कोई यही कह रहा है कि राम मंदिर की जमीन के 200 फीट नीचे और कोई तो 2000 फीट नीचे तक की टाइम कैप्सूल रखने की बात कह रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बात पर गूगल भी करेंगे तो भी आपको वहां पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे और वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ रखा गया है, बट ये एकदम ही झूठ है, एकदम ही गलत है। ये बात इतनी फैल रही थी कि लास्ट में श्री राम जन्मभूमि के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी को खुद आकर ये बात को खारिज करके पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि ऐसा कोई भी टाइम कैप्सूल नहीं रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल पेज पर आप खुद जाकर ये बात उनकी सुन सकते हैं। वैसे अगर टाइम कैप्सूल रखा जाता तो ये बहुत ही अच्छी बात होती। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये टाइम कैप्सूल चीज क्या है, टाइम कैप्सूल की इतनी बात हो रही है तो ये है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, टाइम कैप्सूल कुछ नहीं है, बस एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ एविडेंस प्रूफ रखे जाते हैं और उसे जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कि अगर राम मंदिर की जमीन के नीचे अगर ये रखा जाता तो इस बॉक्स में राम मंदिर से रिलेटेड सारी बातें विथ प्रूफ रखी जाती, जैसे कि राम मंदिर का पूरा इतिहास 500 साल से लेकर जो भी चल रहा था अभी तक वो सब कुछ, एंड राम मंदिर बना है तो कैसे बना है, क्या क्या चीज यूज में लाया गया, वो सब सारी बातें इस कैप्सूल में डालकर इसको जमीन नीचे डाल दिया जाता। और धीरे धीरे टाइम गुजर जाता, लाखों साल बाद, मतलब आज से लाखों साल बाद जब राम मंदिर को कुछ नुकसान पहुंच जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी ना हो, बट बाई चांस
नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से, या फिर न्यूक्लियर वॉर, कुछ भी बाई चांस कुछ भी चीजों की वजह से राम मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा या राम मंदिर अपनी जगह से हट जाता, तब उस टाइम के लोग, उस जनरेशन के लोगों को नीचे रखे उस कैप्सूल के द्वारा, उसमें रखे एविडेंस प्रूफ के द्वारा ये पता चल जाता कि यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बना था। तो कुछ ये होता है टाइम कैप्सूल का मतलब। ये सीधा सीधा ऐसे होता है जैसे हमारे पूर्वज अपनी बातें किताबों में, वेदों में और पुराणों के हिसाब से हमारे थ्रू तक पहुंचाए हैं, हम तक पहुंची है, वैसे कुछ हम भी कर रहे होते, बस ये तरीका थोड़ा एडवांस हो जाता और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर और भगवान राम से जुड़ी कुछ मिथ बातें, इस पर कई सारे लोग यकीन करते हैं और कई सारे लोग नहीं भी करते, जिनकी जैसी श्रद्धा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इनमें से किस बात पर यकीन है, कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और यार इसी तरह के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी मुझे फॉलो कर लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।